इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई। एक तरफ धड़ाधड़ विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दल छोड़कर भाग रहे हैं और अब बचे कुचे नेता एक दूसरे से सीटों के लिए भिड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। ऐसा युद्ध कि भारत जोड़ो यात्रा की अखिलेश यादव ने हवा ही निकाल दी है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के पास ऐसा फरमान भेजा है जिससे कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया है। क्यों अखिलेश यादव के फरमान से राहुल गांधी के पसीने छूट गए हैं, तो चलिए बताते हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों का ऑफर बढ़ा दिया है। अब अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 17 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। पहले 5 सीटों की बात कही और फिर बढ़ाकर 11 की गई और अब 17 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब सपा कांग्रेस में लड़ाई आर पार की शुरू हो गई है। अगर कांग्रेस इस बार राजी नहीं होती तो ठीक है, वरना अखिलेश भी अपने रास्ते अलग कर लेंगे। ना भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश अब राहुल गांधी को औकात दिखाने में लग गए हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। राहुल गांधी को वो वक्त भी याद होगा जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा चाहते थे। उस वक्त चाबी कांग्रेस के हाथ में थी तो कांग्रेस ने अखिलेश को जमकर आंख दिखाई, और अब चाबी अखिलेश के हाथ में है तो अखिलेश कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रहे हैं। कह दिया है कि राहुल की यात्रा में याराना तभी बढ़ाएंगे जब 17 सीटों पर कांग्रेस ही मान जाएंगे। खैर, आगे की तस्वीर धमाकेदार दिखाई देने वाली है। अब कांग्रेस कितनी सीटों पर मांग कर रही है, क्यों सीटों का विवाद इंडिया गठबंधन को ले डूबा है, चलिए बताते हैं। कांग्रेस सीटों को लेकर मनमानी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कांग्रेस को करीब 24 सीटें दी जानी चाहिए। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि जो सीटें पार्टी ने 2009 में जीती थी वो सीटें भी कांग्रेस को ही दी जाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट रायबरेली पर ही जीत मिली थी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन में साझेदार हैं। यहां कांग्रेस की मनमानी उसे ले डूब रही है। कांग्रेस की मनमानी की वजह से ममता गठबंधन को आंख दिखा गई। केजरीवाल गठबंधन से अलग होकर अकेले जोर लगा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी सीटों की वजह से अलग होने का साइन दे दिया है और अब खेल फंसा दिया है अखिलेश यादव ने। दरअसल कांग्रेस से सीटों का समझौता होने से पहले ही अखिलेश ने 27 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तभी तो पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है जो अपनों को ही लूट रहा है। का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन में रायता फैला हुआ है उस पर बीजेपी जमकर तंज कस रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव उम्मीद तोड़ रहे हैं तो कांग्रेसी अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं। इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं किसान की और संविधान की, जो आपका गठबंधन है उसके महत्वपूर्ण पार्टनर है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उस अमेठी रायबरेली में जुड़ेंगे, तो वो कब जुड़ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे वो।
खैर अब जल्द ही तस्वीर साफ होगी कि अखिलेश आगे तक चलेंगे या फिर कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का दंगल दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। तो आगे आगे देखिए, धमाकेदार खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।